देश में एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2060 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि कोरोना के केस अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहे हैं। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 और XBB ने भारत में भी खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसका नाम BF.7 है और ये काफी तेजी से फैलता है। भारत में पहले मौजूद BA4 और BA5 सब वेरिएंट उतने खतरनाक साबित नहीं हुए, लेकिन BA2.75 देश में फैले अधिकांश संक्रमणों की वजह है। ओमिक्रॉन में BQ1, BQ1.1 और BF7 पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये संक्रमण फैलने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल USA के आंकड़ों के अनुसार BQ1 और BQ1.1 दोनों ही कोरोना के कुल मामलों के 5.7% केसों के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि BF7 वेरिएंट 5.3% केस के लिए जिम्मेदार है। ब्रिटेन में BQX वेरिएंट और BF.7 पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये दोनों वेरिएंट BA.7 की वजह से फैलकर तबाही मचा सकते हैं। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार BF.7 वेरिएंट की वजह से देश में कोरोना के 7.26% केस सामने आए हैं और आशंका है कि BA.5 की तुलना में ये ज्यादा तेजी से फैल सकता है। वहीं XBB वेरिएंट, जो कि 2 ओमिक्रॉन सब लिनीज BJ1 और BA2.75 का संयोजन है, सिंगापुर में तेजी से संक्रमण फैला रहा है। ये वेरिएंट वहां लोकल लेवल पर फैल रहे 54% मामलों के लिए जिम्मेदार है। भारत में भी फैल रहा है XBB वेरिएंट। भारत के लिए खतरे वाली बात यह है कि काफी संक्रामक XBB वेरिएंट भारत में भी तेजी से फैल रहा है। देश के SARS-CoV-2 संघ से जुड़े एक वैज्ञानिक ने बताया है कि BA2.75 भारत में पिछले सप्ताह तक लगभग 98% मामलों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन अब XBB ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और ये महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में 20 से 30% संक्रामक फैल चुका है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों की तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 3 बड़ी प्रयोगशालाएं अधिक से अधिक नमूनों को इकट्ठा करने और उनकी जांच में जुटी है, इसलिए वहां नए वेरिएंट की पहचान की जा रही है। नए वेरिएंट कितने खतरनाक? कोरोना के नए वेरिएंट बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन जरूर पैदा कर रहे हैं, लेकिन इनसे मरीजों की मौत होने और अस्पतालों में मरीजों की संख्या का बोझ बढ़ने जैसी स्थिति बनने की गुंजाइश बेहद कम है। हरियाणा के रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक डॉक्टर सुधांशु व्रती ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि हमारे सामने जो नए वेरिएंट आ रहे हैं वो अधिक तेजी से फैलने और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देने में सक्षम हैं। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन या फिर संक्रमण की वजह से वायरस के प्रति इम्यूनिटी डेवलप कर चुका है, इसलिए वायरस जीवित रहने के लिए खुद को इम्यूनिटी के हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा। हालांकि इससे हालात खराब होने और अस्पतालों पे बोझ बढ़ने की संभावना नहीं है। फिलहाल अधिकांश कोविड-19 मामलों में लोगों को गले में खराश, खांसी, बुखार हो रहा है, जो 3 दिन में ठीक भी हो जा रहा है। क्या सर्दियों में बढ़ेंगे कोरोना के केस? डॉक्टर व्रती का कहना है कि त्योहारों की सीजन में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने की वजह से ऐसा हो सकता है। इन केसेस की किसी वेरिएंट की वजह से नहीं, बल्कि लोगों के आपस में ज्यादा मिलने जुलने की वजह से ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अब लोगों ने मास्क लगाना भी छोड़ दिया है, ये एक और बड़ी वजह बन सकती है। ये पूछे जाने पर कि क्या इस बीमारी ने सीजनल पैटर्न का पालन करना शुरू कर दिया है, इस पर व्रती ने कहा है कि फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि कोरोना के केस सीजनल पैटर्न की वजह से बढ़ रहे हैं। पहले ऐसा सोचा गया था कि बारिश के मौसम में कोरोना के केसों की संख्या बढ़ेगी और गर्मियों में कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।